हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम्स का जो रिलेशनशिप होता है वो 3D लाइफ के लिए परफेक्ट क्यों नहीं होता। क्यों ये 5D रिलेशन है, 3D में ये रिलेशन परमानेंटली बैलेंस, परमानेंटली ट्रिगर फ्री क्यों नहीं हो सकता। जब ट्विन फ्लेम का रिलेशन इतना ज़्यादा इंटेंस है, इतना ज़्यादा एक दूसरे के बीच में प्यार होता है, तो फिर इतने ज़्यादा ट्रिगर्स क्यों आते हैं। हमने तो सुना है कि प्यार में एक दूसरे का सहारा बना जाता है, एक दूसरे का सपोर्ट किया जाता है, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया जाता है, लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऐसा क्यों नहीं होता। ये सारा क्वेश्चन आप ही लोगों में से पूछे गए डीएफ्स का क्वेश्चन है और इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा या बताया जाता है ट्विन फ्लेम मेंटोर्स के थ्रू कि ट्विन फ्लेम यूनियन के बाद में आप सबके बीच में सब ठीक हो जाता है और उसके बाद में कभी आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहोगे, ऐसा बताया जाता है आपको। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है उसको पहले आपको पूरा समझना पड़ेगा और ट्विन फ्लेम का पर्पस क्या है एक दूसरे से मिलने का, वो आपको पहले समझना पड़ेगा। फिर आपको पता लगेगा कि ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप 3D लाइफ में हमेशा ही टफ़ होती है, 3D लाइफ में ये इतना टफ़ क्यों है। इसीलिए हमको इतना हीलिंग, इतना असेंशन की ज़रूरत पड़ती है अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहने के लिए। आप किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ईजिली रह सकते हैं, बड़ा ही कंफर्ट फील होगा आपको, लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जब आप अपने ट्विन के साथ हैं तो उसके साथ रहना आपको बहुत मुश्किल लग सकता है, टफ लग सकता है, ट्रिगर भरा लग सकता है। आप ही वो हैं जो किसी और के साथ या सोलमेट के साथ या कार्मिक के साथ बड़ा खुश फील कर सकते हैं, बहुत ही इजी रिलेशनशिप फील कर सकते हैं, लेकिन आप ही वही हैं, आप ही के अंदर की जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी के साथ आप अपने ट्विन के साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप अपने ट्विन के साथ इतने सारे ट्रिगर फील करते हैं, इतना सारा स्ट्रगल महसूस करते हैं। क्यों? ओके फ्रेंड्स, तो आज इन्हीं सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बहुत ही ध्यान से ये पूरी वीडियो समझिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने यूनियन को अचीव करने में और पीसफुली आगे बढ़ने में, आपके और आपके ट्विन के बीच के ट्रिगर्स को रिलीज़ करने में, शांत करने में हेल्पफुल होगी ये वीडियो। इसके पहले ट्विन फ्लेम के बारे में, ट्विन फ्लेम के साथ रहने के बारे में 3 ट्रुथ है जो आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। ये अल्टीमेट ट्रुथ है। पहला ट्रुथ ये है कि बिना हील हुए, बिना प्रॉपर अपनी हीलिंग किए आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ इस 3D लाइफ में शादी करके एक साथ रहना या फिर रिलेशनशिप में एक साथ रहना, ये हमेशा ही बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है। दूसरा ट्रुथ ये है कि आपका आपके ट्विन के साथ सब कुछ आप हील करके अपने ट्विन के साथ रहने भी लग जाएं, फिर भी अगर बीच में चलते चलते आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ जाती है या आप रास्ते से भटकने लगते हैं, तो तुरंत ही आपका ट्विन फिर से आपको मिरर करने लगता है, फिर से ट्रिगर करने लगता है और आपको सही रास्ते पे लाने का पूरा प्रयास करता है। इसलिए पूरी लाइफ भी अगर आप अपने ट्विन के साथ सब कुछ हील करके एक साथ रहने लग जाएं, तो भी बीच बीच में आपको ट्रिगर आ सकता है और आपको फिर से अपने ऊपर काम करना पड़ सकता है। तीसरा ट्रुथ ये है कि जो अनहील्ड ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, आपके ट्विन फ्लेम के साथ रहना हमेशा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह आपको लगेगा, हमेशा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। ट्विन फ्लेम के साथ अनहील्ड सिचुएशन में रहना बिल्कुल एक परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट है। हमेशा उनको आपके अंदर कमियां, आपको उनके अंदर कमियां ही दिखेंगी और आपको ऐसा फील होगा कि ये रिलेशन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। इसलिए चाहे आप अनअवेकन हो या आप अवेकन हो जाएं, आपका ट्विन अनअवेकन हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लायक अगर नहीं है तो आपको अलग ही कर दिया जाता है। आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी शादी इस कंडीशन में आपके ट्विन फ्लेम से कराई गई या किसी भी तरीके से आपने कुछ भी करके भगवान से प्रे करके करवा भी ली आपकी शादी, तो वो रिलेशनशिप टिकेगा नहीं और आपकी ज़िंदगी जहन्नुम जैसी हो जाएगी। इतना ज़्यादा टॉक्सिक आपको उनके साथ महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपकी शादी ट्विन से नहीं कार्मिक से हुई है।
क्योंकि मिररिंग इतना ज़्यादा होगा कि आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। अंदर अंदर से फील होता रहेगा कि हाँ, इससे मैं प्यार करती हूँ या इससे मैं प्यार करता हूँ, ये है अच्छी या ये है अच्छा, आपको ऐसा लगता रहेगा। लेकिन वो इतना ट्रिगर करेंगे या आप उनको ट्रिगर करोगे कि वो आपके साथ रह ही नहीं पाएंगे और आपके अंदर कमियाँ निकालते रहेंगे और जजमेंट ही निकालते रहेंगे, जज करते रहेंगे और मिरर करते रहेंगे। इसलिए ट्विन फ्लेम्स की एक दूसरे से शादी होना बहुत ही रेयर होता है और कोई एक अवेकन है और दूसरा अनअवेकन है, इस केस में भी शादी मुश्किल होती है। डीएफ कितनी भी इनर वर्क करके अवेकन हो जाएगा, डीएम अवेकन नहीं हो रहे हैं, उस केस में भी अक्सर ट्विन फ्लेम का यूनियन या मैरिज नहीं हो पाता। उस केस में भी सिर्फ 5D में ही आपको उनके साथ कनेक्ट होना होता है, 3D में आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपके लिए भी सही नहीं है। जो अवेकन हुआ है उसके भी नीचे गिरने के चांसेस होते हैं या वो भी अंदर से टूट जाए वेट करते करते, इसके चांसेस होते हैं। तो जो अवेकन है उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी को बचा के रखना पड़ता है और स्पिरिचुअल साधना और ज़्यादा करते हुए वेट करना पड़ता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप 5 डायमेंशन में आपको हमेशा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि 5 डायमेंशन हमेशा एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एनर्जी का आदान प्रदान, आपकी फीलिंग्स का आदान प्रदान, और इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता है। तो आपके ट्विन की रियल फीलिंग आपको पिक होती है, क्योंकि वो वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, आप भी उनसे झूठ नहीं बोल सकते। तो एनर्जेटिकली जो रियल फीलिंग है, उस रियल फीलिंग के थ्रू आप 5 डायमेंशन में कनेक्टेड होते हैं। इस वजह से 5D में आपको आपके ट्विन की एनर्जी हमेशा बहुत ही सुंदर, पॉजिटिव और हमेशा अच्छी पिक होती है। और जैसे ही आप 3D में कनेक्ट होते हैं, वो सारे फियर, गिल्ट, एक्सपेक्टेशंस और वो सब हावी हो जाते हैं और एक दूसरे की मिररिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब आप लोग 3D में मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप अपने ट्विन फ्लेम का बिहेवियर देख करके हैरान रह जाते हैं कि ये 5D में तो ऐसा है, 3D में ऐसा क्यों है। तो आपको विश्वास नहीं होता उनके बिहेवियर पर। और भी बहुत सारे रीज़न है, चलिए 3-4 रीज़न और बताती हूँ, 3-4 साइन और बताती हूँ कि वाई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नॉट परफेक्ट रिलेशनशिप फॉर 3D। तो सबसे पहला रीज़न है कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोडिपेंडेंसी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। आपके ट्विन फ्लेम को आपके कोडिपेंडेंसी कभी पसंद नहीं आती। ये नेचुरल ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल है। आप कहीं कोडिपेंडेंसी में हो, आप अपने ट्विन फ्लेम को देख रहे हो, आपको सहारा चाहिए, आपके ट्विन फ्लेम का कंधा चाहिए रोने के लिए, इमोशनल होने के लिए, प्यार के लिए, आपको आपके ट्विन फ्लेम का साथ चाहिए, सहारा चाहिए, बट वो आपको सहारा नहीं देता है, आपके ट्विन फ्लेम आपको कंधा नहीं देता है। जब भी आपको आपके ट्विन फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है, आपका ट्विन फ्लेम आप देखोगे कि नहीं आएगा, या आपके ट्विन फ्लेम को यूनिवर्स के द्वारा आपके पास भेजा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपको सहारा देता नहीं है, बल्कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े कभी, ये सिखाता है आपका ट्विन फ्लेम। आप इमोशनली वीक हैं, आपको ट्विन फ्लेम के कंधे की ज़रूरत है रोने के लिए, तो आपको आपका ट्विन फ्लेम कंधा नहीं देगा, बल्कि आपको इस लायक बनाएगा कि आप दूसरों को कंधा दे सकें, आप दूसरों का सहारा बन सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि शिव ने पार्वती को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जब तक पार्वती अपने फुल पावर में नहीं आ गई, अपने आप को अच्छे से पहचान नहीं लिया, अपनी पूरी शक्तियों में वापस नहीं आ गई, और उसके बाद भी वो गुरु बन करके पार्वती को सिखाते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को स्वीकार तो किया, लेकिन वो हमेशा उनको ट्रिगर करते रहे कि तुम्हें सहारे की ज़रूरत क्यों है, तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए मेरी ज़रूरत क्यों है। जब भी राधा को ज़रूरत पड़ती थी वो आते थे कभी और कभी नहीं आते थे, और जब नहीं आते थे तो उनको ट्रिगर भी करते थे कि तुम्हें ऐसी ज़रूरत क्यों है, और वो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने पर हमेशा फोकस करते थे। अगर आपको नहीं भरोसा है तो आप राधा कृष्ण सीरियल भी देख लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा इसके ऊपर। इसी प्रकार से राम जी सीता माता का कभी सहारा नहीं बन पाते थे, चाह कर भी उनका सहारा नहीं बन पाते थे। माँ सीता को अपनी शक्तियों का जगह जगह उपयोग करना ही पड़ा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही पड़ा। अब देखिए, मैं सारी चीज़ें रियलिटी बता रही हूँ आपको, वीडियो सुन के डरना नहीं है। एंड में आपको जो मैं पूरा वीडियो का निचोड़ निकाल के बताऊँगी ना, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, बस सुनते जाइए, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा रीज़न बताती हूँ। दूसरा रीज़न ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्सपेक्टेशन हमेशा ब्रेक होती है। आपकी आपके ट्विन फ्लेम से एक्सपेक्टेशन हमेशा ब्रेक करी जाती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का दूसरा रूल है। आपको नहीं पता, लेकिन आपके ट्विन भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आप उनका एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं ब्रेक करती हैं। आप भी उनके फुल एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हो,
और आप भी जहाँ जहाँ अपने ट्विन से एक्सपेक्टेशंस करोगे, जाने अनजाने आपका एक्सपेक्टेशन आपके ट्विन ब्रेक करते हैं। उनको खुद ही आइडिया नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑटोमेटिक है। एक्सपेक्टेशन जब भी करी जा रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो हमेशा ब्रेक होती है। कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आपने जो सोचा, जो एक्सपेक्ट किया, आपके ट्विन ने सेम टू सेम वही कर दिया। लेकिन अगर आपकी हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन है या अक्सर ही एक्सपेक्टेशन करते हो, तो वो एक्सपेक्टेशन पे आपको ट्रिगर ज़रूर होता है और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की जाती है तब तक जब तक आप अपनी एक्सपेक्टेशन खुद रिलीज़ नहीं कर लेते। जब तक खुद आप उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ करके उससे ऊपर नहीं उठ जाते, तब तक आपका वो विश, वो एक्सपेक्टेशन आपका ट्विन पूरी नहीं करता, या सिंपली कह लें कि यूनिवर्स ही पूरी होने नहीं देता। तीसरा रीज़न कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ 3D लाइफ में परफेक्ट रिलेशनशिप महसूस नहीं कर पाते, तीसरा रीज़न है कि ये ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप नॉट ओनली फॉर रोमांस, ये सिर्फ रोमांस के लिए नहीं है। ये भी तीसरा रूल है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांस के लिए नहीं होती है। आपका आपके ट्विन फ्लेम से मिलना, उनके साथ रहना, अगर आपकी शादी भी हो जाती है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, आपका यूनियन भी हो जाता है, तो ये रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस के लिए नहीं है। ट्विन फ्लेम के साथ आपको मिलती है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉट्स ऑफ अनकंडीशनल लव जो कि आपको दूसरों को करना पड़ेगा, बहुत सारा सोल पर्पस जो कि आपको दूसरों को करना पड़ेगा। जब आप दूसरों को दे रहे होते हो तो आपका ट्विन आपको वही चीज़ रिटर्न कर रहा होता है, और आपका ट्विन भी इसी तरीके से दूसरों को दे रहा होता है, तो आप भी अपने ट्विन को लव कर पाते हो। आप भी वीक एनर्जी वाले ट्विन को आप भी लव नहीं करते। वीक एनर्जी में अगर आप हो तो आपका ट्विन फ्लेम भी आपको लव नहीं करता, बल्कि ट्रिगर करता है। प्यार अंदर से होता है, वो बाहर दिखाते नहीं हैं। जब तक आप ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टार्टिंग में होते हो, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हो ट्विन फ्लेम से, इसलिए हमेशा ऑब्सेशन वाले वीडियो देखते हो। प्यार प्यार प्यार, हर जगह आपको प्यार प्यार नज़र आता है। वो रीज़न है क्योंकि आप सच्चाई नहीं जान रहे होते हो। धीरे 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 जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होती है, जैसे जैसे आप सब कुछ जानने लगते हो, तब आपको एक्चुअल में पता चलने लगता है कि आपको बहुत सारा हीलिंग करना है, इनर वर्क करना है, सोल पर्पस करना है, ट्विन को भी लव करना है, दूसरों को भी करना है। और रियल रोमांस क्या है, रियल लव क्या है, रियल अनकंडीशनल लव क्या है, ये सारी चीज़ें समझना है, उसको अप्लाई करना है और इसी फेज़ में रहना है। अगर आप इसी फेज़ में रहना शुरू कर देते हैं तो आपका यूनियन हो जाता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, और आपका ट्विन फ्लेम आपको रिटर्न करता है वो सारा लव जो आप इस यूनिवर्स को दे रहे हो। और चौथा ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल ये है कि जब भी आप वीक पड़ जाते हो, जब भी आप डाउन होते हो, जब भी आप गिर जाते हो, जब भी आपकी एनर्जी वीक होती है, जब भी आप अपने मार्ग से भटकते हो, जब भी आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग से भटकते हो, आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर कर करके, आपको खींच करके राइट डायरेक्शन, राइट मार्ग पर ले आता है। और पांचवा ट्रुथ ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इच्छा करी है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग आपको हुई है, या सोल लेवल पे आपने चूज़ किया है, तभी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रहें, अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करें, चूज़ करें। आपको इतनी सफरिंग हो रही है तो ये आपने खुद चूज़ किया है। आप अपनी फ्री विल से इससे क्विट भी कर सकते हैं, लेकिन सजेशन मेरा यही है कि इस जर्नी को क्विट करने से, या इस जर्नी को छोड़ देने से, या भगवान से प्रार्थना करने से कि मैं इस जर्नी में नहीं रहना चाहती, आपकी लाइफ आसान नहीं होती है। क्योंकि आप अंदर से इनकम्प्लीट फील कर रहे थे, अंदर से बहुत दुखी थे, प्यार की क्रेविंग थी, आपको प्यार नहीं मिल रहा था, किसी और के साथ फील नहीं हो रहा था। इस वजह से ही कहीं ना कहीं आपने चूज़ किया है ट्विन फ्लेम जर्नी, असेंशन चूज़ किया है और अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना चूज़ किया है। आज मान लीजिए कि इस लाइफ में आके, 3D लाइफ में आके आप वो सारी चीज़ें भूल गए हो कि आपने क्यों चूज़ किया था, आपका क्या कारण था कि आपने ट्विन फ्लेम जर्नी चूज़ करी है। क्योंकि जब आप चूज़ करते हो सोल लेवल पे, 5 डायमेंशन में, तो जब आप अर्थ पे आते हो तो सब कुछ भूल के आते हो। तो डेफिनेटली आपको सोल लेवल पे चूज़ करते वक्त पता होगा कि ये कितना टफ़ है, मुश्किल है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी होगा, इसीलिए आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को चूज़ किया होगा, राइट। इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि डिवाइन का सपोर्ट लीजिए, डिवाइन गाइडेंस लीजिए। हमेशा डिवाइन गाइडेंस आपका सपोर्ट करती है, आपको गाइड करती है। सिर्फ आपको चूज़ करना होता है इस रास्ते पे चलना। चलते चलते धीरे धीरे ये जर्नी आसान होती जाती है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप हील होते जाते हैं, असेंड होते जाते हैं, जर्नी आपको आसान लगने लगती है, आसान होती जाती है।
तो बहुत सारे डीएफ का ऐसा सवाल हो सकता है इतना सब कुछ सुनने के बाद, तो क्या करें, इतनी मुश्किल है तो क्या करें, क्या ट्विन के साथ रहने की इच्छा छोड़ दें? या आपका ये सवाल हो सकता है कि तो फिर हम ट्विन के साथ रहें कैसे 3D लाइफ में? अब इसका आंसर सुनिए। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के जो 4 रूल्स बताए मैंने स्टार्टिंग में, उन 4 रूल्स पे मास्टरी हासिल कर लीजिए। मतलब ये 4 चीज़ें तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में करना बंद कर दीजिए। इन 4 रूल्स को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए और इसको अपनी 3D लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, धीरे धीरे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे जैसे खुद को हील करते जाएंगे, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक होता जाएगा, नॉर्मल होता जाएगा, ईजी होता जाएगा। ट्रिगर्स होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा आपको। तीसरा, जब आप अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ कर रहे हैं तो अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करने के साथ में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, लाइफ पर्पस को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी चूज़ करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपको ये 3-4 चीज़ें भी मिलेंगी और आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आपके ट्विन फ्लेम आपके पास आ भी जाएँ 3D लाइफ में तो भी इन चीज़ों को मत छोड़िए, इन चीज़ों को पकड़ के रखिए। भले ट्विन फ्लेम छूट जा रहा है या इग्नोर करके चला जा रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल बनाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से कभी डर के भागिए मत, कॉन्फिडेंस में आइए, वीक एनर्जी से बाहर आइए। आपको आपके ट्विन फ्लेम की भी ज़रूरत ना पड़े, अपने आप को इस लायक बनाइए। रोने के लिए कभी आपको आपके ट्विन फ्लेम के कंधे की ज़रूरत ना पड़े, आप दूसरों का कंधा बन सकें, इस लायक खुद को बनाइए। हमेशा लव वाइब्रेशन को चूज़ करिए। तो यही कुछ चीज़ें करनी है जिसको अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी जर्नी आसान होने लगती है और आपके ट्विन फ्लेम के साथ 3D लाइफ में रहना इजी और इजी होता चला जाता है। फिर आपके अंदर ऐसी गट फीलिंग भी आती है कि मैं ट्विन के साथ रह सकती हूँ। इस टाइम पे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बड़ा ही मुश्किल लग रहा हो कि ये मैम आप जो बता रहे हो कितना टफ़ है, कितना मुश्किल है। डियर, ये आप सबको इसीलिए लग रहा है क्योंकि अभी जो इश्यूज़ मैंने हील होने के लिए बताया ना आपको, अभी आपके अंदर वो चीज़ें डेफिनेटली हील नहीं होंगी, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है कि इतना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे एक एक करके एक एक सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे, एक एक चीज़ें हील करते जाओगे, खुद आपको ऐसे अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ मुश्किल नहीं है, कोई टफ़ नहीं है ये जर्नी। और अगर अभी भी कोई डाउट है या दिमाग में सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर के, तो टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे चलते चलते सब सॉल्व हो जाएगा। आज का ये वीडियो इसलिए आपको बताया गया है ताकि आपको बहुत सारा चीज़ माइंड में क्लियर हो जाए और आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को ईजी वे में देख सकें। आपको एक रास्ता समझ में आए कि मुझे चलना कैसे है और आप वैसे रास्ते पे चल करके अपना यूनियन अचीव कर पाएँ। क्योंकि अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हो तो आपको चलना तो है ही, और मुझे ये वीडियो चैनल हुआ है तो मुझे बताना भी तो आपको है ही। और बाकी डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट हमेशा आपके साथ है, ट्रस्ट कीजिए। तो हो फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।